दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 28 जनवरी 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। दोस्तों, आप हमारी देववाणी के प्रसारण रोजाना सुनते होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया, आपको यदि अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करिए और करवाते जाइए। इनके महत्व का पता अभी दुनिया को लगने वाला है। आज का वीडियो सुनिए। हम जो यहाँ एक काम कर रहे हैं, यह देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, यह मिशन ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, यह मिशन ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये मंगल के वीडियो जितने हितकारी, फ़ायदेमंद, कल्याणकारी, जीवन रक्षक, गरीब, भूखे, नंगे, असहायों, अशिक्षितों के लिए लगते हैं और निश्चित ही हैं भी, उससे कम से कम 10 गुना, सुनिए जी, उससे कम से कम 10 गुना ये फ़ायदेमंद, हितकारी, जीवन रक्षक, ये अमीरों के लिए, देश के कर्णधारों के लिए तथा कथित उच्च वर्ण और जातियों के लिए हैं। देखिए, चाहे कम सुने, कम शब्द हों, लेकिन उसका अर्थ गहरा होना चाहिए। सुनिए, यह देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, यह मिशन ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये मंगल के वीडियो जितने हितकारी, फ़ायदेमंद, कल्याणकारी, जीवन रक्षक, गरीब, भूखे, नंगों, अशिक्षितों के लिए लगते हैं और निश्चित ही हैं भी, उससे कम से कम 10 गुणे फ़ायदेमंद, हितकारी, जीवन रक्षक, ये अमीरों के लिए हैं, ये देश के कर्णधारों के लिए, ये तथा कथित उच्च वर्ग, वर्ण और जातियों के लिए है। मैं ये सारा खोल कर क्यों स्पष्ट कर रहा हूँ? इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि प्राइमा फेसी यह लगता है कि यार ये पॉइंट है इसके, तो भाई ये तो गरीबों के उद्धार की बात करता है, अमीर सोच सकते हैं कि यार इसमें हमारे लिए कुछ फ़ायदे की बात नहीं है, लेकिन जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए, कमज़ोरों के, मजलूमों के लिए, उससे कम से कम 10 गुना फ़ायदा अमीरों के लिए है, देश के कर्णधार लोगों के लिए है। अब भाई ये कैसे कह सकते हो? हमको तो पता नहीं चलता। देखिए, देश के अमीर लोग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग या हेटेरोजेनस सोसाइटी में ऐसा ही है भाई। ये 10 गुना, इसको पूरा अच्छी तरह जानने के लिए पहले इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, फिर इसके बीच में बने हुए श्री यंत्र पर ध्यान करिए। देखिए, ये जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, इसको आप पढ़िए, और पढ़ने से चीज़ें ही नहीं मिलती, इसके श्री यंत्र के बीचों बीच ध्यान करिए। आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो गहराई में उतरेंगे कि ये कैसे कह सकते हैं। इसलिए आप इसको पढ़िए और ध्यान करिए। मैं ध्यान करने की बात आपको क्यों कह रहा हूँ कि जीवन में हम जो भी सीखते हैं, वे ज़्यादातर इन 3 वेज ऑफ लर्निंग में से होते हैं। ये 3 वेज ऑफ लर्निंग के हैं। हम सीखते हैं लोगों के इंटरेक्शन से,
लोगों से सीखते हैं, लोगों के इंटरेक्शन से सीखते हैं, चाहे माँ बाप हो, टीचर हो, चाहे दुनियादारी का कुछ भी लोग हमें सिखाते हैं। हम सीखते हैं किताबों से, भाई किताबों से सीखते हैं हम। तीसरा वे है ध्यान। इनके अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। 3 वेज ऑफ लर्निंग। हम लोगों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, ध्यान से सीखते हैं। और बेस्ट लर्निंग क्या है? सबका कंबाइंड। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों से सीखना सही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि किताब से सीखना सही हो, कुछ कुछ सही होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि ध्यान से सीखना सही हो। इनका कंबाइंड सीखने से आप कह सकते हैं दिस इज द टोटल द बेस्ट। आप ये ध्यान करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये किताब है, ये किसी आदमी ने बनाई है। इस पर ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, ये मिशन ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये मंगल के वीडियोज जितने हितकारी, फायदेमंद, कल्याणकारी, जीवन रक्षक, गरीब, भूखे, नंगे, असहायों के लिए हैं, लगते हैं। और निश्चित ही हैं भी, उससे कम से कम 10 गुणे फायदेमंद, हितकारी, जीवन रक्षक ये अमीरों के लिए हैं, देश के कर्णधार और तथाकथित उच्च वर्ण और जातियों के लिए हैं। और समझ में आने के बाद देखना, सारे धनवान लोग, सारे कर्णधार लोग, ठेकेदार लोग इसी डॉक्यूमेंट को उठा करके पूरे देश में विचरण करेंगे और घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी भलाई है, उनके जीवन की रक्षा है। भाई ये कैसे, हमारे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा सुनिए, हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती, हर चीज़ समझ में भी नहीं आती। और एक चीज़ को सुनिए जिसको मैं बताता ही रहता हूँ। इसलिए देश का बच्चा इधर दौड़ने वाला है, इस मंगल की तरफ, इस डॉक्यूमेंट की तरफ, मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ, इन वीडियोज की तरफ। और फिर वो देश के कोने कोने में की तरफ दौड़ने वाला है, इसको फैलाने के लिए। लिख लो, ऐसा ही होगा। और ये कोई मेरे शब्द नहीं है, किसी देवात्मा, मेरे इष्ट देव के शब्द हैं। अब ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, इसका आप देखिए कैसे, क्यों। यह देश का जो है हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। और इसमें कुछ लोग 10%, 20%, 25 लगा लो कि सब चीज़ के अधिकारी हैं। इस हेटेरोजेनियस में क्या होता है, देखो, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, कम परसेंटेज लोग, मॉनेटरी पावर सब उनके पास हैं, पॉलिटिकल पावर सब उनके पास हैं, रिलीजियस बेनिफिट्स पावर सब उनके पास हैं, एजुकेशनल सब उनके पास हैं। भाई हम बड़े मज़े में, हाँ ऐसा लगता है भी मज़े में है, लेकिन जब हम षड्यंत्र के चक्र को समझते हैं तो पता चलता है कि ये पहिया घूमता है, और आज जो मज़ा है वो कल को खराब हो सकता है, और वह निश्चित किसी दिन खराब होगा यदि हम उसको समझेंगे नहीं तो, कि ये पहिया आखिरकार क्या है। जो देखो, जो घूम रही है पहिए की तरह, जो चीज़ घूम रही है, ये क्या बताती है? ये बेसिक लॉ है, यह षड्यंत्र एक बेसिक लॉ को बताता है कि दुनिया भाई ऐसे चलती है। आज जहाँ अभी धूप है, वहाँ कुछ समय बाद अंधेरा होगा, छाई होगी। आज जहाँ दिन है, वहाँ पर रात होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिस्टम को लोग क्यों नहीं बदलने देते? क्योंकि वे अज्ञानता में हैं। वे 2 डायमेंशनली सोचते हैं, ओनली
थ्री डायमेंशनली सोचते तो ऐसा नहीं करते। भाई इस समय हम मॉनेटरी फ़ायदे में, पॉलिटिकल फ़ायदे में, रिलीजियसली फ़ायदे में, एजुकेशनली फ़ायदे में, हम इसको नहीं बदलने देंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं, बहुत चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें ही डिवाइनली बेस्ड हैं। दे हैव बीन प्रोपोगेटेड बाय डिवाइन कि ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म कुछ नहीं होंगे। अब समय आ गया कि हेट्रोजीनियस समाज भारत का होमोजीनियस बनेगा। इसमें भी बड़े छोटे होंगे, इसमें भी कोई गरीब और अमीर होंगे, इसमें भी दुखी और वो होंगे मज़े में। वे अपने अपने कर्म के अनुसार होंगे, वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार होंगे। वे जाति आधारित नहीं होंगे कि यही पवित्र है, यही धनवान रहेगा, इसी को अवसर मिलेंगे। युग परिवर्तन हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। कुछ भी कर लो, जो होना है वह तो होगा। अब उसके साथ हम कैसे एडजस्ट होते हैं, अब और समझिए। अभी हम बता रहे थे कि मॉनेटरी, पॉलिटिकल, रिलीजियसली who is in benefit, who seems to be in benefit। लेकिन आज देश जिधर जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं, देश के कर्णधार इसको खींच कर ले जा रहे हैं। तो ये पक्का है, ये लगता ही नहीं पक्का है कि देश में लॉलेसनेस होगी, केओस होगी, लूटपाट होगी। सिविल वार हो सकता है, नहीं होगा, जो जातीय युद्ध में बदल जाएगा। और दुनिया के देशों की हिस्ट्री उठाकर पढ़ो कि जिन देशों में सिविल वार हुआ है वहाँ मानवता का कितना ह्रास हुआ है और कैसी भयानक पोजीशन आई है। यदि हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं तो जो लोग बेनिफिट में लगते हैं, मॉनेटरी, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, एजुकेशनली और मिलिट्री टाइप की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, मैन पावर की तरफ से भी, सब चीज़ हमारे कब्जे में। कोई हमें कैसे हरा सकता है? यही चीज़ उन्हें ऑटोक्रेटिक बनाती है, यही चीज़ उन्हें हरवाई। क्योंकि यदि लॉलेसनेस आई, अव्यवस्था आई, तो मिलिट्री और पुलिस भी बढ़ जाएगी, मैन पावर भी बढ़ जाएगा। मैन पावर आज जो कंट्रोल्ड दिखता है वह अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। इसलिए ये सभी के लिए है कि लोगों आंखें खोलो, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पढ़ो और दोनों के फ़ायदे पढ़ो। इसमें उनका समझना वाजिब है कि हमारी ऊंचाई कम हो जाएगी, हमारी सुप्रीमेसी कम हो जाएगी, लेकिन वो सुप्रीमेसी मिटी जाए इससे तो अच्छा है थोड़े कम से कम चला लो। मैं ये कोई किसी के बुरे के लिए नहीं कह रहा, ये सारे भले के लिए हैं। क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम चलता है उसके फंडामेंटल्स हैं गुड फॉर एवरीबॉडी। वह सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, वह एज पर लॉ होने चाहिए, वह नॉन वायलेंस उसमें होना चाहिए, वह वेजिटेरियन होना चाहिए, वह मेडिटेटिव होना चाहिए, वह समझ और विज्ञान के अनुसार होना चाहिए, जो ये षड्यंत्र दिखाई देता है। षड्यंत्र क्या है ये तो हम कभी डिटेल में बताएंगे, और ये इतना डिटेल है कि पूरा इसको कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए समझ जाओ लोगों, ये बड़े लोग तो अपने उड़न खटोलों में बैठ करके छूमन पर हो सकते हैं। ये देश का मैसेज कहाँ जाएगा? अभी आंखें खोले, उच्च वर्ग खोले, मध्यम वर्ग भी खोले, छोटा वर्ग भी खोले, इसी में देश का फायदा है, वरना चरक टूट जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।